मुनीब, बताइएगा कि क्या चल रहा है, क्या ये अंदरूनी लड़ाइयाँ जो हैं वो इस वक्त जारी हैं मुल्क में पीटीआई के हवाले से ख़ास तौर पर, और एकदम से तेज़ी से, बड़ी तेज़ी से ये केपी बजट पास हो जाता है, लेकिन खान साहब की अपनी बहन हैरान है, सेक्रेटरी जनरल जो हैं पार्टी के सलमान अकरम राजा वो हैरान है, चेयरमैन गौहर साहब जो हैं वो हैरान है। आखिर माजरा क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो गंडापुर साहब की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक चीफ जस्टिस साहब है, हेमंत पख्तून साहब है। देखिए, गंडापुर साहब के बारे में एक है परसेप्शन और एक है रियलिटी। परसेप्शन ये है कि वो एक कदावर शख्सियत है, मतलब इन द लिटिल सेंस गरजदार आवाज है, बोझ के साथ बात करते हैं, और जिस तरह हम कोई कहते हैं कि अपने दुश्मनों पर हारते हैं और धावा बोलने की कैफियत तारी कर देते हैं। लेकिन देखिए, मसला ये है कि गंडापुर साहब इस वक्त एक वज़ीर आला की पोजीशन के ऊपर है। उन्होंने बहरहाल इस सिस्टम के अंदर खुद को सर्वाइव करवाना है। किसी का दिल नहीं करता कि वो बगैर किसी वजह के और बगैर किसी मोटिवेशन के अपनी कुर्सी छोड़ दे या अपनी ओहदे की कुर्बानी दे दे। गंडापुर साहब ने अपने जो इमरान खान साहब का वोटर सपोर्टर है उसको भी खुश रखना है। गंडापुर साहब इमरान खान साहब के साथ लॉयल थे, हैं और रहेंगे, लेकिन वो बहुत से मामलात पर फिर मामला फैमिली या सुलह सफाई से काम भी लेते हैं, बढ़ के वो पब्लिक फोरम पे मारते हैं, लेकिन जहां उन्होंने गुफ्तगू मजबूरी के तहत करनी हो वहां निहायत शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं और बड़ी मुद्दबाना अंदाज में अपने मामलात को देखते हैं। यहाँ जो बजट वाला मामला था, इस पे मैं आपको एक पोजीशन बड़ी क्लियर बता दूं कि देखिए, इमरान खान साहब से मिलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मिलना चाहता है तो जरूर मिले, लेकिन इशू ये है कि इसको भी एक बड़ा इशू बना दिया गया है। इसलिए इमरान खान साहब से मुलाकातें उसी सूरत में होती हैं जब कोई किसी का दिल हो कि फलाना मिल ले, फलाना ना मिले। मुलाकातें होती रहेंगी, बीच में बंद हो जाएंगी, फिर कोई मिल लेगा, और भी कुछ लोग मिल लेते हैं, लेकिन कोई मटीरियल डिफरेंस नहीं आता। इसीलिए इन मामलात पे भी जिन लोगों ने कोशिश की उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। सलीमा खान साहबा तो ये कहती है उन लोगों ने कोशिश ही नहीं की, लेकिन फैक्ट ये है कि गंडापुर साहब आज इसीलिए फिर वो गए। लेकिन उन्होंने कल एक बात कही कि इमरान खान साहब ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि अगर मेरी प्रशासनत ना हो या मेरा ना हो तो बजट पास नहीं हो। जी जी। हालांकि गंडापुर के भाई खुद और स्कॉट ये कह चुके हैं, जो हसन अमीन खान है वो ये कह चुके हैं कि इमरान खान साहब के यस और नो के बगैर मामला आगे नहीं चलेगा। तो कुछ बातों में गंडापुर साहब भी थोड़ी सी इधर उधर चीजें कर देते हैं, लेकिन ये उनकी मजबूरी है। देखिए, वो बहरहाल चीफ मिनिस्टर है और उन्होंने कुछ चीजों पर लचक दिखानी है, कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो ये बताएगा, ये बिल्कुल आपने जबरदस्त जो है वो इसका एनालिसिस दिया है कि गंडापुर साहब की पर्सनालिटी जो है वो इस वक्त क्या बता रही है। आपके ख्याल में, जाहिर आपने कहा वोटर सपोर्टर को भी उनको खुश करना होता है, हम देखते हैं उसके लिए वो जज्बाती जो है वो तकरीरें जो है वो आके करते हैं, बयानात देते हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ सुलह सफाई की भी बात करते हैं, वो अक्लमंदी से जो है वो आगे बढ़ते हैं, जैसा कि ये बजट को पास करा लेना। उनको पता था मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन बजट तो पास करना है। आपके ख्याल में इमरान खान साहब भी ये समझते हैं, क्योंकि जो एक सवाल उठ रहा था बार बार उनकी कुर्सी पे, कुर्सी तो बहरहाल उनके पास बची हुई ही है, तो इमरान खान साहब भी ये समझते हैं कि गंडापुर साहब जो स्टेप्स उठाते हैं वो वक्त की नजाकत को समझते हुए ही स्टेप्स उठाते हैं, और इसीलिए जो है वो अभी तक टिके हुए हैं जहां वो टिके हुए हैं। देखिए, ये बात फैक्ट है कि गंडापुर साहब इसीलिए इक़्तिदार में है क्योंकि इमरान खान साहब की मर्जी है कि वो इक़्तिदार में रहे। याद रखिए, गंडापुर साहब ही वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, जिसे कहते हैं ना, सर तोड़ कोशिश करना, उन्होंने सर तोड़ कोशिश की है। लेकिन मसला ये है कि मैं अब खासर साहब का एक बड़ा प्रोग्राम है, आपका एक बड़ा प्रोग्राम है, मैं उसके तवज्जुह से ये खबर आपको दे रहा हूँ कि खान साहब को बाहर निकालने का किसी का कोई प्रोग्राम नहीं है, और खान साहब को उनके बारे में ऐसा ही है कि बस जैसे किसी किताब को बंद कर दिया जाता है, तो जो मुक्तदरा है या ताकतवर लोग हैं उन्होंने इस किताब को बंद कर दिया है, और ना सिर्फ इस किताब को बंद किया है बल्कि इसके ऊपर कोई बहुत भारी वजन भी रख दिया है। अब ये किस्मत और नसीब की बात है कि ये वजन कब हटता है उस किताब से और वो किताब दोबारा कब खुलती है,
फिलहाल तो ये मामला ऐसा ही चल रहा है। गंडापुर साहब शोर भी बचाएंगे, हुकूमत भी चलाएंगे, धाड़ेंगे भी, ISI-MI का नाम भी लेंगे, लेकिन फिर बैठेंगे भी उन्हीं के साथ, कॉम्प्रोमाइज भी उन्हीं के साथ करेंगे, हुकूमत भी चलाएंगे। किस्सा मुख्तसर ये कि उसी तनख्वाह पर काम करें। ठीक जी, ये बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, आपने बड़ा ये तफसील से सारा बैकग्राउंड दिया है। अभी आपने कहा है कि जनाब कि इन लोगों का कोई खान साहब को बाहर निकलवाने का सीरियस मूड नहीं है, कोई एफर्ट भी नहीं है, लोग भी नहीं है, तितर बितर हो गए। तो जिन्होंने आने लाइटर नोट, तो जिन्होंने खान साहब को अंदर रखा हुआ है वही मेहरबानी कर दें कि चले खान साहब के अब लेफ्टिनेंट जो थे, जनरल से या इनके पॉलिटिकल जनरल जो भी थे कामरेड, अब वो बेचारे इस पोजीशन में नहीं रहे। उन्होंने टक्करें भी मार ली, 17 हमले भी कर लिए, 3-4 दफ़ा चढ़ाई भी कर ली इस्लामाबाद पे, फिर भी कुछ नहीं बना। तो वही जरा मेहरबानी कर दें, जाने दें फिर खान साहब को। सर बात ये है खान साहब, आप तो साहिब ज़ौक़ हैं, लेकिन मैं को इतना, मुझे शायरी तो नहीं आती, लेकिन वो कहते हैं ना दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। या सादगी पे मरना कोई जाए, वो एक और भी है कि सादगी पे मर ना जाए कोई, क्या कोई इस तरह का कोई एक और शेर भी है मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जिसे कहते हैं ना कि वो खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। मसला ये है कि मेरी और आपकी ख्वाहिशात तो हो सकती है क्लासर साहब कि ये सारे मामला हल हो जाए, हादसा भी बाहर आ जाए और ये जो खिंचातानी है खत्म हो जाए, लेकिन मैं आपको फैक्ट ऑफ द मैटर ये बता दूं कि जो इस वक्त निजाम सियासत या निजाम रियासत है, उसका दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है कि वो इमरान खान साहब को कहीं भी बाहर निकाले या उनके लिए कोई रास्ता निकले। और इस बात की जो नवीद है या इस बात की जो खबर है वो पाकिस्तान में भी है और जो बाहर लोग हैं उनको भी है कि इमरान खान साहब के साथ, इसीलिए तो इमरान खान साहब का कोई नाम नहीं लेता। क्लासर साहब आप गहरी नजर रखते हैं, देखिए अमेरिकी सदर से फील्ड मार्शल की मुलाकात होना, इतनी कैंपेन की गई PTI USA की तरफ से, कोई तो वजह होगी ना कि किसी ने कभी वो पलट के भी नहीं पूछा। वो जो विल्सन की ट्वीट, वो रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीट, वो सब कुछ जो था वो कहाँ चला गया, उसका क्या हुआ? वो इसलिए कि खबर ये है कि अमेरिकन को भी शायद इस बात का अंदाजा हो चुका है, उनको भी ये पता चल चुका है कि भाई ये जो लोग हैं, जो निजाम है इस रियासत पाकिस्तान का, वो जो चेहरे नजर आ रहे हैं यही चलाएंगे, लिहाजा इन्हीं से बातचीत करनी है और कोई नहीं आएगा। अच्छा, आपने भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी अलीमा खान साहबा की कि ये मिलने की खान साहब को कोशिश ही नहीं करते, कोशिश करते तो मुलाकात हो जाती। चलें ये तो कोशिश नहीं करते होंगे, KPK के मिनिस्टर हूँ, MPs हूँ, चलो मान लेते हैं। तो मोहतरमा ये अलीमा खान साहबा तो खुद बहुत कोशिशें करती रही हैं, उनका तो अदालत से अप्रूवल भी थी, उनके तो नाम भी कई दफ़ा डले हैं, उनको भी खान साहब से नहीं मिलने दिया गया। तो इससे तो ये साबित हो, कोशिश करें या ना करें उसके ये अगेन उसका इससे कोई तल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे पिटते रह गए सलमान अकरम राजा साहब के, जिनके नाम भी नहीं होते, वो जाके खान साहब से मिल आते हैं। तो इसका मतलब है ये कोशिश से तो कोई तल्लुक नहीं है इसका खान साहब से मिलने से, ये तो ब्लेसिंग से तल्लुक है इसका। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आपकी 200% बात दुरुस्त है। वो तो अलीमा खान साहबा कहती है ना कि ये लोग कोशिश नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्लासर साहब, एक महीना है अक्टूबर 2000 खान साहब से आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है मेरा ख्याल है। मुनीब का कनेक्शन जो है आई थिंक लॉस्ट हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि मुनीब फारूक से जो है वो दोबारा बात करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो है वो जारी है और हमें बता रहे हैं कि इस वक्त PTI की क्या सूरत हाल है। क्लासर साहब वापस से जो है हम देख रहे हैं कि पंचिंग बैग जो है वो बने हुए हैं और दोनों तरफ से जो है वो अलीमा खान साहिबा भी बहुत क्लियरली उन्होंने अली अमीन गंडापुर पे तनकीद की है और अली अमीन ने भी बहुत सारी बातें की हैं। क्या लग रहा है आपको इस वक्त? आपने तनकीद बड़ा सॉफ्ट और माइल्ड लफ्ज का, तनकीद बड़ी छोटी चीज होती है। उन्होंने मेरा ख्याल उन पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, इट्स ए ह्यूज एलिगेशन कि इमरान खान ये माइनस हो गए क्योंकि उन्होंने अपना बजट जो है ना बगैर खान साहब की इसके अप्रूव करवा लिया है। इट मीन्स ये बगावत है, सेडेशन है, आर्टिकल वो 6 जैसे हम कहते हैं सरकारी जबान में। तो उन्होंने वो नहीं तनकीद नहीं की, ये उससे वो नेक्स्ट स्टेप है जिसका जवाब अगले दिन आपने सुना होगा। उन्होंने कल जो है अपना कोई 4-5 मिनट का, उन्होंने कोई मेरा 7 मिनट का अपना जवाब भी दिया जो उससे भी बड़ा सख्त था।
अगर कोई कसर रह गई थी तो आज गंडापुर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो उन्होंने रिपोर्टर से बात की है, कोई सवाल किया गया जनाब कि इमरान खान साहब की बहन कह रही हैं जी कि मैंने सो गए खान साहब, तो बड़ा गुस्से में उन्होंने कहा कि जाके इमरान खान की बहन से पूछें। सो गंडापुर साहब तो बिल्कुल खुलकर सामने आए हैं। बाकी पार्टी के लोग तो जरा थोड़ा सा रखते थे लिहाज के, चलें खान साहब की बहनें हैं, घर वाले हैं, वो बुशरा साहबा हूँ, अलीमा खान साहबा हूँ, वो आते जाते वो इनको पार्टी के वर्कर्स को या पार्टी लीडरशिप को, वर्कर तो छोड़े, अच्छी खासी इनको सुना देती थी। बुशरा साहबा ने तो गालियां भी दे देती उनको, इसको अगर वो साथ है मुनीब साहब तो फिर जी मुनीब जो है वो हमारे साथ वापस से ज्वाइन कर चुके हैं। जी मुनीब, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल काज़ी साहब, मैं आपको अर्ज कर रहा था कि एक महीना है अक्टूबर 2024 जी। आपकी यादाश्त भी अच्छी है, आप अगर ज़हन में नहीं आ रहा तो आप याद रखिएगा कि अक्टूबर 2024 में कुछ हुआ था। एक तो 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी, लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। तो उस महीने से क्लासरा साहब ये सिलसिला अपना लिया गया था कि जब मर्जी होगी खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो करवा दी जाएंगी, जब मर्जी होगी बंद कर दी जाएंगी। अदालती अहकामात का कोई अमल दखल इस मामले में नहीं है। अच्छा। और अदालतें पहले भी हुक्म करती रही हैं, अब भी करती रहेंगी, लेकिन कोई अहकामात का कोई अमल दखल नहीं है, जो कि कोई काबिल सताइश बात नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि ये ऐसे ही है कि आज जब ऐसे अलीमा खान साहबा की मुलाकात हो गई बाद में, लेकिन बीच में बंद रही है, अब पता लगे फिर बंद हो जाए मुलाकात कुछ अर्से के लिए। अब गंडापुर साहब को अगर किसी ने पिछले दिनों नहीं मिलने दिया तो वो जाहिर बात है, हम सबको पता है कि ताकतवर हल्के नहीं चाह रहे थे कि गंडापुर साहब मिले, और जब आप वो इजाजत देंगे तो गंडापुर साहब मिल लेंगे। तो ये आपको ये फेज रहेगा, जब मर्जी होगी मुलाकात होगी, जब मर्जी नहीं होगी अदालत का हुक्म हो भी तब भी मुलाकात नहीं होगी। अच्छा, ये हमने एक देखा है कि मतलब हर पार्टी में फैमिली के जो मतलब मेंबरान होते हैं, अरकान होते हैं, वो अगर फ्रंट पे ना भी हों तो वो पीछे बैठ के डोरियां हिला रहे होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। पिछली दफा ट्रंप साहब का हमने देखा कि वहाँ पे प्रेसिडेंट पहली टर्म में उनकी बेटी, उनके दामाद वो बहुत बड़े प्रोमिनेंट रोल में थे, वो नज़र आते थे कि वो दुनिया भर के बहुत सारे लीडरों से भी डील करते थे। फिर हमने देखा कि जनाब कि यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है, आपको पता है, वो इनके शरीफ ख़ानदान हो, इनके भी आगे पीछे जितने भी होते हैं वो भी अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। वो तो खैर पॉलिटिक्स में भी आ चुके हैं, इसी तरह हमने पीपल्स पार्टी में देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये इमरान खान साहब की पार्टी में ऐसे नहीं होता था। खान साहब बड़ा इन चीज़ों पर तनकीद करते थे, नवाज लीग पे और पीपल्स पार्टी पे, कि फैमिली कॉरपोरेशन बनाई हुई हैं और ये यहाँ पे जागीरदारियाँ बनी हुई हैं, तो ये राजे महाराजे बला बला। अब वो ये पता चला है कि पहले यहाँ बुशरा साहबा ने पार्टी के हवाले से बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने एक दफ़ा सलमान अकरम राजा साहब और मेरा ख्याल है उन्होंने हामिद रजा साहब को बड़े बुरे अलकाबात दिए थे जब 26 नवंबर के बाद वापस गए। इसके बाद अलीमा खान साहबा हैं, उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करती हैं। पहले बुशरा साहबा की और इनकी अली गंडापुर साहब की आपस में बड़ी सारी तू तो मैं की खबरें आई सामने। अब पता चला है कि जनाब के इनकी अलीमा खान साहबा और इनकी हो रही हैं। सो आप किसको ब्लेम करेंगे कि अलीमा खान साहबा बुशरा साहबा का कसूर है या गंडापुर साहब का कसूर है कि वो उनके मुताबिक चल नहीं रहे या अपनी चला रहे हैं वो? देखिए, अब इस वक्त जब तक क्लासा साहब इमरान खान साहब जेल में हैं, ये लड़ाई तो बड़ी डीप पेनिट्रेट कर गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, गंडापुर साहब इस वक्त वज़ीर आला है और उनके वज़ीर आला उनका जो ओहदा है वही उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्योंकि इमरान खान साहब को यह पता है कि अगर कोई शख्स एस्टेब्लिशमेंट से इंटरेक्ट कर सकता है एट अ सर्टेन लेवल और फिर मुलाकात भी कर सकता है और होती भी है, वो अली अमीन गंडापुर है। लोग कहेंगे कि अच्छा जी वो तो कोई और वज़ीर आला भी आ गया तो वो भी कर लेगा, बात दुरुस्त है, लेकिन गंडापुर साहब इज द चोजन वन जिनको इमरान खान साहब ने चूज किया था। वो बहुत सा लोगों से बहुत सी जगहों पर बातचीत करते रहे हैं। वो अलग बात है कि गंडापुर साहब को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने बाद में कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। खान साहब के साथ भी धोखे हुए हैं, उनके साथ भी ट्रक की बत्तियां ही ले दी गई है। पहले दिन से किसी का इरादा नहीं था खान साहब को कोई रिलीफ देने का। अब रह गई बात पीटीआई के अंदर जो डिफरेंसेस है। देखिए, बुशरा बीबी साहिबा को गंडापुर साहब से प्रॉब्लम है। गंडापुर साहब ने अपनी जमानत पे बुशरा बीबी साहिबा को रिहा करवाया था बीच में, लेकिन गंडापुर साहब गारंटर बने, लेकिन जब वो बाहर आई उन्होंने अपनी जोर आजमाई की। गंडापुर साहब जब 26 नवंबर को 24 नवंबर को इस्लामाबाद आए
तो उनको बाद में बड़े गिले दिए गए कि भाई आप तो इनको लेकर आए थे, तो ये तो डीए चौक पर चढ़ाई करने जा रही थी। लिहाजा जो उन दिनों में हुआ उसकी वजह से फिर गंडापुर साहब के भी हालात थोड़े से सावर हो गए, रिलेशनशिप उनका। उनको बुशरा बीबी साहिबा पे रंज था कि जी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और ये डी चौक जाने पर मुझे। इसी तरह अलीमा खान साहिबा को गंडापुर साहब भी बुरे लगते हैं, क्योंकि गंडापुर साहब के पास बहरहाल इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ के पास अगर जो इक़्तिदार है तो उसके ऊपर तो गंडापुर साहब बैठे हुए हैं जी। उनके पास सारा इख्तियार है, वो सुबह चला रहे हैं, इंटरेक्शन भी मेनली वही करते हैं, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात गंडापुर साहब से हैं। लेकिन जाफर साहब मेरे नजदीक ये उस वक्त तक रहेंगे, गंडापुर साहब और नो गंडापुर साहब, जब तक खान साहब जेल में। जब खान साहब बाहर होंगे तो ये सब लोग फॉल इन लाइन कर जाएंगे। लेकिन जो मकसद है मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का कि तहरीक-ए-इंसाफ कमजोर हो या तितर बितर हो या आपस में लड़े, वो ये बखूबी सारे दोस्त खुद ही पूरा किए जा रहे हैं एक दूसरे की ताबीज़ से। अच्छा, आपने कहा कि गंडापुर साहब की जमानत पर ही बुशरा साहिबा जो हैं वो जेल से बाहर है। ये बहुत बड़ी बात है, खबर है, और आप इतने क्रेडिबल एक बंदे हैं, एक्सेस है आपकी बहुत सारे उस पर जहाँ से खबरें मतलब आती हैं, बनती हैं, या मतलब न्यूज़ मेकिंग हो रही होती है। हम भी कोशिश कर रहे होते हैं, आपकी ज़्यादा कोशिश होती है सर। तो ये बड़ी खबर है जो आप बता रहे हैं कि गंडापुर साहब की ज़मानत पे बुशरा साहिबा बाहर रही हैं। और कुछ दिन पहले हमारे साथ यहाँ पे आए हुए थे शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब पे शाउट किया है कि आपने बुशरा साहिबा को दोबारा जेल भिजवाया है, आप इसके जिम्मेदार हैं। और वो इतने नाराज़ थे और हार्ट थे ये गंडापुर साहब के, और इस्तीफ़ा दे रहे थे। ये कहानी मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले वो उनको ज़मानत पर लेकर बाहर लेकर आए, फिर इख्तलाफात हो गए तो उन्होंने अपनी ज़मानत वापस ले ली कि भाई साहब मेरी ज़मानत तो कोई नहीं, अब आप इनको जेल में डालें या वहाँ पर रखें। दैट्स मतलब हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स। सर मैं इतना अर्ज करूं कि गंडापुर साहब कभी ये तो नहीं चाहेंगे कि बुशरा बीबी साहिबा दोबारा अरेस्ट हो जाए, वो ये तो नहीं थे। लेकिन गंडापुर साहब को भी, अब आपने सवाल किया है, तो गंडापुर साहब को भी बहुत हजीमत उठाना पड़ी जब गंडापुर साहब पर भी कुछ और लोगों ने भी शायद उन्हें कोई बातें सुनाई। अच्छा। और कही कि भाई ये क्या तमाशा हो रहा है। याद रखिए कि जब 24 नवंबर को गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए थे, वो तो आने से पहले मोहसिन नकवी साहब से रास्ते में थे, और सारा कुछ जो हो रहा था सब रास्ते में थे। कहाँ आना है, क्या कर रहे हैं, अच्छा जी हम ये करेंगे वो करेंगे और इस तरह चलेंगे। ये तो जब मामला खराब हुआ है डी चौक वाले मामले पे, और बुशरा बीबी साहिबा ने जब कहा है कि मैं जाऊंगी और आगे जाऊंगी, और आपको पता है गंडापुर साहब को तो उस वक्त एक पार्टी के अंदर लोगों ने उन पर तनकीद करनी शुरू कर दी कि वो जी ये तो भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। तो गंडापुर साहब का तो पहले दिन से कोई इरादा नहीं था डी चौक जाने का। वो तो बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि मैं तो जाऊंगी, मेरे मियां के लिए है, और ये वो निकलेंगे और ये उन्हें लेकर आएंगे। उनको लगा कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे काबू आ गई है और अवाम बहुत बड़ी तादाद में है और ये लेट जाएंगे और बस इमरान खान साहब कल तक रिहा हो जाएंगे। लेकिन वो जो मैं माजरत के साथ कहूंगा, हमारे मुल्क के कुछ नामवर सहाफी हैं, बहुत बड़े सहाफियों में लोग हैं मौजूद है इधर, इन्होंने ये कहा कि वो गंडापुर साहब को इमरान खान साहब को ऑफर दी गई कि आप बनी गाला चले गए, लेकिन उन्होंने मना कर। देखिए मैं आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल आप इसे वेरीफाई कर लें साथर साहब। इमरान खान साहब को ये ऑफर कि आप बाहर आ जाएं और फलानी जगह चले जाएं और आप चुप रहें, ऐसी ऑफर इमरान खान साहब को किसी ने नहीं दी। कि गंडापुर साहब की तजावीज थी तो वो मुतअद्दिद दफा दे चुके हैं जी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर आप खान साहब को वहां ले आए ताकि मामला हल हो जाए। इमरान खान साहब को ना कभी कोई बाहर भेजना चाहता था, ना कोई बाहर निकालना चाहता था पहले दिन से। ये ट्रक की बत्तियां दी जो दी गई, इसलिए खान साहब ने फिर एक जगह पर वो मुलाकात जो उनकी गंडापुर साहब से हुई और उसमें शायद बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद थे जेल के अंदर। उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे साथ धोखे हुए हैं, मैं किसी पर अब एतबार नहीं करता, और गंडापुर साहब ने कहा हाँ जी बिल्कुल मेरे साथ भी धोखा हुआ। तो ये धोखे उनके साथ हुए हैं और ये धोखे आइंदा भी होंगे, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से निजाम हुकूमत ने हर चीज पर गिरफ्त मजबूत रखी हुई है लासरा साहब, चाहे वो अदालतें हो
चाहे वो और मामला हो, तो मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही इमरान खान साहब। आपको ये लगता है मुनीब, आपको ये लगता है कि आपने जैसे कहा, बिल्कुल सही कहा कि खान साहब की कोई जेल में है, एक्सेस के मसाइल हैं, बहुत सारे पार्टी के पॉलिटिकल लीडरशिप रही नहीं है, जेलों में है या इधर उधर बेचारे तितर बितर हो गए, तो बच बचा के एक वो क्राउड है पिछले 1 साल से जिनको खान साहब के साथ ज़्यादा एफिलिएशन भी नहीं है, पार्टी के साथ भी नहीं है। तो ये जो मामलात आए हैं, बुशरा साहिबा के हाथ में आई है, पार्टी के मामलात है रिहाई के बाद, और अभी हम देख रहे हैं अलीमा खान साहिबा के पास, इन दोनों खवातीन के ये पास ये मामलात आने से जिनको पॉलिटिक्स की उतनी समझ नहीं थी कि किसको कैसे डील करना है, आप समझते हैं पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ का अमल ज़्यादा तेज़ हुआ है, लड़ाई झगड़े बड़े हैं, इंटरनल फाइटिंग हुई है, और सबसे बढ़कर दोनों खवातीन जो हैं बुशरा साहिबा और अलीमा खान साहिबा अली अमीन गंडापुर से नाराज़ हैं, जो कि उनका मेन एक हैमर या टूल है कि जो आपके बकौल, और आप ठीक कह रहे हैं, तमाम मामलात को हैंडल भी करते हैं, देखते भी हैं, हुकूमत भी चला रहे हैं, वसाइल भी हैं, फौजियों से भी मिलते हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, तो उन्हीं से लड़ाई है। तो इसकी कुछ समझते हैं कि खवातीन को लैक ऑफ पॉलिटिकल एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा मतलब ये लड़ाई हो रही है। सलमान अकबर राजा साहब को बहुत बुरी भली सुनाई थी उन्होंने, बुशरा साहबा ने हामिद रजा साहब को सुना दी थी, और इस तरह की अलीमा खान साहबा ने अली अमीन गंडापुर को सुना दी हैं। तो हाउ डू यू व्यू दैट इन दोनों खवातीन के पॉलिटिकल एक माइंड सेट अप्रोच को? देखिए, ये इसमें एक तो लड़ाई जो हमारे घरों में आमतौर पर जो फैमिली होती है, वो नंद और बाबत की लड़ाई तो है ही है, ये तो टिपिकल एक इशू है। लेकिन मसला ये है कि उनके हाथ में जो मामला है वो एक बहुत बड़ी जमात का है। देखिए, पीटीआई तमाम तर मसाइल के बावजूद टूट फूट है, पार्टी में लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी में अभी तक कोई दर्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग रोज टोलियां की टोलियां लोग छोड़ के जा रहे हैं और चले गए और इधर हो गए उधर हो गए। लोग शायद, मैं बिल्कुल मसाइल का सामना है जमात को, और मैं आपको ये बात बड़े केयरफुली कह रहा हूँ कि पता नहीं इसके बाद, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं हालात देखता हूँ, जब मैं कुछ चीजों को करीब से देखता हूँ साहब, तो मुझे कई दफा खौफ आता है कि पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा में इसके बाद पीटीआई को अगली दफा इक़्तिदार मिलेगा या यहाँ से भी जाएंगे। क्योंकि मामलात तो कुछ अच्छे नहीं है। मुनीब, ये बताएगा, आपने अभी बीच में ये भी कहा कि ये डिसाइड हो चुका है कि इमरान खान का चैप्टर जो है वो डन है। जब ओपोनेंट्स की लड़ाई होती है तो आधी जंग तो इंसान तभी जीत जाता है जब अगले बंदे की साइकोलॉजी को समझ जाए। ऐसा लगता है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की जो जंग एक कहेंगे, उसमें इमरान खान की साइकोलॉजी को समझ के ये तय कर लिया गया है कि बेस्ट रिस्पॉन्स इज नो रिस्पॉन्स। चाहे इमरान खान एग्रेसिव ट्वीट्स करें, चाहे वो बिल्कुल कुछ दिन के लिए खामोशी में चले जाएं, चाहे वो सिक्योरिटी मीटिंग का हिस्सा बने, उनकी पार्टी ना बने, 26वीं तरमीम में साथ दें ना दें, इंडिया पाकिस्तान की जंग में साथ दें ना दें, कुछ भी करें, आपने जो है वो एक उनको वो अपना सर मारते रहे दीवार से, लेकिन आपने कोई रिस्पांस जो है वो नहीं करना है। एंड दिस सीम्स लाइक अ चेंज इन स्ट्रैटेजी अगर हम इलेक्शन के बाद से अब तक का टाइम पीरियड देखें तो। ये बड़ा वाइटल सवाल है, बहुत अहम सवाल आपने किया है, और एग्जैक्टली यही है कि इमरान खान साहब के बारे में जो मुक्तदरा है उन्होंने खान साहब को अपने एक कॉन्टेक्स्ट में इररेलेवेंट कर दिया है। अब वो हुए हैं नहीं, ये मैं नहीं जज कर सकता, लेकिन उन्होंने अपने कागजों में इररेलेवेंट कर दिया है विद दी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनके साथ तो क्या बातचीत होनी है, इन्होंने जो कहना है करते रहे। मुल्क तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान ने एक जंग जीती है, आगे भी जो मार के होंगे इंशाल्लाह वो भी जीतेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इकॉनमी बूम कर रही है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बहुत तरक्की कर रहा है। तो फर्क नहीं पड़ता कि खान साहब क्या कहते हैं, जेल में है, जेल से बाहर है, मतलब जेल के अंदर क्या हुआ, अलीमा खान साहबा ने क्या क्या, गंडापुर साहब ने क्या कहा, तो वो अब दो रिस्पॉन्स जिस तरह आपने कहा ना उस पर चले गए, जिसकी वजह से उनको एक बहुत एक बड़ी पुरएतमादी सी महसूस हो रही है कि हम तो इमरान खान को अब बॉदर भी नहीं करते कि उन्होंने क्या कहा है, या उन्होंने ट्वीट क्या की है, या उनके मसाइल क्या है, या उनके इश्यूज क्या है। आप देखिए ना, मतलब आप जिस तरह से निजाम रियासत चल रहा है यहाँ, तो फिर ऐसा ही कुछ है, आप रियासत की ताकत के साथ और रियासती इदारों की ताकत के साथ तो नहीं लड़ सकते।